क्या समय यात्रा करना संभव है? तो जवाब है हाँ। जी हाँ दोस्तों, मैं कोई फिल्मी बातें नहीं कर रहा हूँ। आज हम जिस थ्योरी के बारे में जानेंगे, उस थ्योरी के हिसाब से हम समय यात्रा कर सकते हैं। मैं कोई छोटे मोटे थ्योरी या सिद्धांतों की बात नहीं कर रहा। मैं दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट की सबसे बड़ी थ्योरी के बारे में बात कर रहा हूँ, जो सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसे हिंदी में सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत को समझना बहुत ही कठिन है, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने जब इस थ्योरी को दिया था, सिर्फ 12 वैज्ञानिक ही इस थ्योरी को समझ पाए थे। तो सोचिए, इस थ्योरी को समझना कितना मुश्किल है। जनरली साइंटिस्ट किसी थ्योरी पर पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट पर पूरा अध्ययन करते हैं, तब उस थ्योरी के बारे में बताते हैं। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो पहले अपने विचारों में थ्योरी को सोचकर उस थ्योरी के बारे में बताते थे और फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करते थे और उसका पहले सोचे हुए थ्योरी सच होते थे। दुनिया को हिला देने वाले साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने गति के एक ऐसे सिद्धांत को दिया जिससे विज्ञान के दुनिया ने एक नया मोड़ ले लिया। और इसके पहले न्यूटन के द्वारा दिए गए गति के नियम को भी चुनौती दे गए। न्यूटन के बारे में तो हम सभी जानते हैं और उसके गति के नियम को भी जानते हैं। न्यूटन का गति का नियम केवल तभी तक कार्य करता है जब वस्तु की चाल प्रकाश की चाल से अत्यंत कम हो। यदि वस्तु की चाल प्रकाश की चाल के लगभग बराबर हो तो न्यूटन के नियम वहां कार्य नहीं करते। वहां पर अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या सापेक्षता के सिद्धांत का प्रयोग करना पड़ेगा। तो चलिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अच्छी तरह से समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 2 व्यक्ति है और दोनों के हाथ में घड़ी है। एक व्यक्ति जमीन पर है और दूसरे व्यक्ति को अंतरिक्ष यान में बैठा दिया जाता है और अंतरिक्ष यान को स्पेस में चक्कर लगाने के लिए छोड़ दिया जाता है और अंतरिक्ष यान की चाल बढ़ती जाती है। जो व्यक्ति जमीन पर खड़ा है उसके समय और जो व्यक्ति स्पेस में है उसके समय में अंतर हो जाएगा। टाइम हर एक जगह अलग अलग हो सकती है। जमीन पर खड़े व्यक्ति के लिए टाइम कुछ और होगा और स्पेस में खड़े व्यक्ति के लिए टाइम कुछ अलग होगा। तो आप सोचते होंगे ये कैसे संभव है, टाइम अलग अलग कैसे हो सकता है? तो टाइम इसीलिए अलग होगा क्योंकि जो व्यक्ति जमीन पर खड़ा है उसके लिए पृथ्वी के घूर्णन गति के हिसाब से टाइम चल रहा है और जो व्यक्ति स्पेस में है उसका टाइम किसी और प्लेनेट के हिसाब से चल रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं स्टीफन हॉकिंस, जो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उसने भी कहा था अगर हम प्रकाश की चाल से गति करना शुरू कर दे
तो हम फ्यूचर में जा सकते हैं। और अल्बर्ट आइंस्टीन के थ्योरी में भी यही बात है कि अगर हम प्रकाश की चाल से चलना शुरू कर दे तो हमारा टाइम स्लो हो जाएगा और हम पास्ट में जा सकते हैं। लेकिन दुनिया के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि हम प्रकाश की चाल से चल सके। अगर भविष्य में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आती है तो शायद समय यात्रा संभव हो सकता है। और दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक फार्मूला दिया, E=mc²। यह फार्मूला बताता है कि जमीन पर आदमी के लिए टाइम और किसी और प्लेनेट के आदमी के लिए टाइम अलग अलग होगा, क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन गति कुछ और है और दूसरे प्लेनेट का घूर्णन गति कुछ और है, जिससे टाइम में फर्क आता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको रहस्यमयी घटनाओं का वीडियो देखना पसंद है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट मिस्टीरियस वर्ल्ड में जाकर बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं।